सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक को छोड़ने का तरीका। दिल लग जाता है जैसे ही मूवीज़ म्यूज़िक और ये सबसे निकलोगे तो कुरान में दिल लग जाता है। तो कुरान इज़ द सॉल्यूशन। नमाज कायम कर रहा वही जवाब दे पाएगा ना जो इस्लाम पे कायम है। रोज़ाना इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है वही जवाब दे पाएगा ना। पैलेस्टीन का एक बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है, राइट। थैंक यू। ठीक है, आज का टॉपिक कल वाला ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कल क्या बात किए हुए थे? इब्लिस मैट्रिक्स के बारे में। क्या समझे इब्लिस मैट्रिक्स के बारे में? मुदस्सिर, इब्लिस मैट्रिक्स या मतलब एक सिंपल लफ्ज में कहें तो इब्लिस का जाल, जस्ट फॉर हाँ समझने के लिए कि क्रिएट हम लोग ऐसी दुनिया में मतलब एक वर्चुअल थिंग में जो कि इस्लाम है ही नहीं, हाँ क्योंकि हम ऐसा इस्लाम से दूर करने वाले करने वाला है। हाँ हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। वो तुमको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ अबरार, तुमसे भी पूछेंगे? नहीं, वो वाला चीज़ नहीं। ठीक है। तू हंस रहा है, मैं भी हंसूंगा। नहीं, तुमसे भी फिर पूछेंगे क्या कल पढ़ा, क्या कल समझा। ठीक है, क्योंकि ये तकरीर नहीं है, ये क्लास है। ठीक है, तो और हम लोग बात किए थे कि वो कैसे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है। इसको सिंपल लफ्ज़ में बोले तो ये रूह को, बॉडी को अपने इख्तियार में नहीं रखता है, जैसे कि अभी नहीं है। पानी पी लो, पानी पी लो। कौन औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं हाँ भाई, बताया, ये बताओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोचिंग पर तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? कैसे इब्लीस का मैट्रिक्स हमारा सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है कि हम लोग को पता भी नहीं रहता है कि हम लोग इब्लीस के जाल में, इब्लीस मैट्रिक्स में फंस चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इब्लीस का जो मैट्रिक्स है कैसे, क्योंकि ये बॉडी जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। इसको एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं मार्शल आर्ट्स फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे सिखाया जाता है रिफ्लेक्शन, कि कोई ऐसे पंच करे तो बिना सोचे समझे ऐसे ब्लॉक करना। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है एक ही चीज़ का कि वो समझो कि डीएनए में, रूह में घुस जाता है कि वो सोचेगा भी नहीं, कोई ऐसा पंच करेगा तो ऐसे ब्लॉक कर लेगा। तो ये मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखो, बिना सोचे रिफ्लेक्ट हो जाना। मार्शल आर्ट का पोज ही रहता है पहले एक रिफ्लेक्ट और एक हाँ, तो वो इतना ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है कि वो ऑटोमेटिक होने लगता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का ये लोचा चल रहा है। म्यूज़िक वहीं पे अटैक करता है। अच्छी चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस करो तब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और रिफ्लेक्शन शुरू होता है। लेकिन म्यूज़िक इतना खतरनाक फ्रीक्वेंसी है कि एक ही बार सुनने के बाद वो अब तुम्हारा सबकॉन्शियस में चला जाएगा। वो उसका ऐसा फ्रीक्वेंसी है ही कि डायरेक्ट वहाँ पे अटैक करता है। जैसे कि अब म्यूज़िक के धुन में लोग इतना खो जाते हैं कि खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या लगता है कि जब मरने के बाद लोग कब्र में चले जाते हैं, 3 सवाल होते हैं। क्या सवाल है? हाँ? मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबियुक। जब सवाल होगा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, कौन जवाब दे पाएगा? जब सवाल होगा तुम्हारा मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, तो कौन जवाब दे पाएगा? सबको पता है। जो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो अल्लाह का नाफरमानी कर, उन लोगों को भी ये जवाब पता है। तो क्या वो लोग दे पाएंगे? मा दीनुक, ये इसका जवाब जो इस्लाम पे चल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत फॉलो कर रहा है, नमाज कायम कर रहा है, वही जवाब दे पाएगा ना जो इस्लाम पे कायम है। रोज़ाना इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, वही जवाब दे पाएगा ना। अगर कोई गाना वाना सुन रहा है तो उसको क्या जवाब मिलेगा? क्योंकि देखो, ये जो जानता है वो जवाब नहीं दे पाएगा, जो प्रैक्टिस किया है वो जवाब दे पाएगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन का एग्जांपल दिया। हाँ, सबको पता है कि ऐसे मारने पे ऐसे रोकना है, लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसका रिफ्लेक्शन आएगा ना मार्शल आर्ट्स में। वैसे ही साइकोलॉजी है ये। वैसे ही जो इस्लाम ज़्यादा प्रैक्टिस किया है वही मन रब्बुक का जवाब दे पाएगा, रबियुल्लाह। हाँ, राइट। वहाँ पे सोच चलेगा या फिर रिफ्लेक्शन चलेगा। जो जितना प्रैक्टिस किया इस्लाम, वही ऑटोमेटिक वो जवाब निकलेगा ना।
सोच के तो नहीं कि हम रट लिए, भले ही दुनिया में कुछ भी करे, इसका जवाब तो हमको तो पता ही है, चिल मारो। ऐसा हो पाएगा नहीं ना। जो इस्लाम प्रैक्टिस किया है वही ये तीनों का जवाब दे पाएगा। सबकॉन्शियस का खेला लग रहा है। अगर इब्लीस का मैट्रिक्स में चला गया, क्या जवाब देगा? मोए मोए कर देगा। यही बात है ना भाई, म्यूजिक का ही जवाब देगा। आगे सामने कौन है, कौन पूछेंगे? मुनकर नकीर। उनका हुलिया कैसा होता है? बड़े दांत तो मोए मोए आपको कर देंगे। राइट। तो समझ रहे हो कितना खतरनाक है ये इब्लिस मैट्रिक्स, आपका सबकॉन्शियस से खेल रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम प्रैक्टिस करना, इस नमाज, ये इस्लाम प्रैक्टिस, कुरान और सुन्नत की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है। जो ये प्रैक्टिस कर रहा है वो वहाँ पे भी अपना जवाब में कामयाब होगा। राइट। अच्छा, दुनियावी एतबार से बात करें, ये मैट्रिक्स इतना खतरनाक फैला हुआ है, तो क्या इब्लीस का कोई साथ दे रहा है? मतलब जो फैल रहा है, मीडिया इंडस्ट्री, जो म्यूज़िक मूवी इतना तेज़ी से जो फैल रहा है, एक बात सुना होगा, दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है। इस्लाम का दुश्मन इब्लीस और दोस्त। आज देख रहे हो क्या हो रहा है, कैसे कंट्रोल में है। वो साथ दे रहा है इजराइल का, तो वो कहीं ना कहीं इब्लीस का, दोनों का दोस्ती गहरा नहीं हो गया है, जिसके एज अ रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कैसे फैल रहा है। क्या हाल कर दिया पैलेस्टीन का, क्या हाल कर दिया है हमारा। नॉट ओनली पैलेस्टीन पे एक बम, हमारे ऊपर बम। पैलेस्टीन का एक बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है। राइट। और हम लोग एज ए मुस्लिम खुद हम लोग उन्हीं के इब्लीस के मैट्रिक्स में, कंट्रोल में, काबू में। वो लोग हमारे सबकॉन्शियस, हमारे रूहों को कब्जा कर चुके हैं कि इधर अपना बहुत एम्पायर खड़ा करेंगे, मिडिल ईस्ट से तिजारत करेंगे, पैसा कमाएंगे, और इस मुसलमानों को अपने मैट्रिक्स में काबू करो ताकि वो बोल ना पाए। क्यों? मुसलमानों के पास ताकत नहीं है बोलने का। इब्लीस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। इब्लीस डायरेक्ट आपको इस्लाम से अलग करेगा, म्यूज़िक मूवीज़ आपको इस्लाम से दूर करेगा, अल्लाह का जिक्र से दूर करेगा। राइट। जब मुसलमान अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाएंगे तो फिर कैसे देखेंगे? वो तो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख नहीं पा रहे अब ये मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्लियर हो रहा है ये इब्लीस का कितना खतरनाक मैट्रिक्स है। अल्लाह ताला पैलेस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे। ये खोलो तो। सॉल्यूशन क्या है इसका? इब्लीस का सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक को छोड़ने का तरीका। म्यूज़िक मूवीज़ ये सब देखने से कैसे दूर हो, तो इसका अभी सॉल्यूशन पे सिर्फ बात करना है। पहला तो है कि रिप्लेसमेंट। म्यूज़िक की जगह हलाल नशीद आते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र भी शामिल होता है। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि उसमें शिर्क बिदअत वाला लाइन ना हो, लफ्ज़ ना हो। बहुत सारे हलाल नशीद हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप उन्हें सुन सकते हैं, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है म्यूज़िक से बचने के लिए कि आप कुरान को जितना अच्छे से अच्छे आवाज़ में हम लोग तिलावत करें। जितना तिलावत करेंगे, जितना कुरान पढ़ेंगे, जितना ईयरफोन लगा के कुरान का रेसिटेशन सुनेंगे, वो हमारा कुरान सब कॉन्शियस में जाएगा, कुरान रूह में घुसेगा। जब कुरान का रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर कब्र का तीनों सवाल देना आसान नहीं हो जाएगा। हाँ, राइट। फिर इब्लीस का मैट्रिक्स अटैक कर पाएगा। तो कुरान इज द सॉल्यूशन टू और कुरान ही आपको इब्लीस मैट्रिक्स से निकालेगा। कुरान को और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है ताकि इब्लीस का मैट्रिक्स आपके नज़दीक भी ना आ पाए। आपको फिर भी इब्लीस का मैट्रिक्स आपको अपने तरफ खींचेगा, लेकिन बार बार अल्लाह की तरफ रुजू होना है, तौबा करना है और कुरान और सुन्नत को पकड़ के रहना है। यही तरीका है बस इब्लीस के मैट्रिक्स से बचने के लिए। राइट। क्लियर हुआ?
कल इब्लिस का मैट्रिक्स का बुनियादी बात किए थे, आज उसको बढ़ाए हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इब्लिस के मैट्रिक्स पे फतह हासिल करेंगे। कैसे फतह हासिल करेंगे? कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है। ठीक है, जहाँ भी रहो ईयरफोन भी लगाओ तो कुरान का रेसिटेशन सुनो। अच्छे अच्छे कारी है, बहुत अच्छे अच्छे आवाज़ में ये कुरान रिसाइट करते हैं, दिल लग जाता है। जैसे ही मूवीज़, म्यूज़िक और ये सबसे निकलोगे तो कुरान में दिल लग जाता है। एक इंसान जो म्यूज़िक सुनता है ना, गाना सुनता है, उसके सामने कुरान प्ले कर दो, वो इरिटेट हो जाता है। होता है ना भाई? म्यूज़िक देखने वाले लोग इरिटेट हो जाता है। जो बंदा कुरान सुनता है ना, कुरान रेसिटेशन, उसके सामने कोई गाना लगा दो तो वो इरिटेट हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया था कि ये चीज़, एक दिल में दोनों चीज़ नहीं रह सकता है मेरा भाई। अगर आप गाना, म्यूज़िक ये सब में इन्वॉल्व है, मतलब आप अल्लाह से दूर हैं। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। लिबरल लोग नहीं करते हैं, जो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये म्यूज़िक जो है अल्लाह के ज़िक्र से दूर कर रहा है। अगर कुरान को सुनने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, ऑटोमेटिकली इब्लिस के मैट्रिक्स से अलग हो जाएंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे। और यही है ज़रिया, यही है रास्ता।